हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में और देवप्रयाग में। आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि देवनगरी में, ऋषिकेश और देवप्रयाग में, जहाँ कर जो मिलन होता है उनके दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर डिवाइन प्लेस है रघुनाथ मंदिर जी, जो कि राम मंदिर जी के नाम से भी फेमस है। रघुनाथ जी के दर्शन होंगे तब तो आप धन्य ही हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो देवप्रयाग में आए और ठीक देवप्रयाग से जहाँ पर माँ गंगा, भागीरथी जी, अलकनंदा जी का समावेश हो रहा हो, जहाँ पर इनका उत्पत्ति हुआ है, जहाँ से यह शुरू हुई है, यहाँ से जो 3 समावेश से एक नदी बनकर माँ गंगा के नाम से प्रवाहित होती हैं, इनके ठीक ऊपर ही जो स्थित है वो है रघुनाथ जी का मंदिर। माँ सीता, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ, बजरंगबली जी के साथ स्थित है यह मंदिर। और यह मंदिर बहुत ही पुरातन है। यह मंदिर सतयुग के समय, इससे जुड़ी हुई जो कहानी है, इससे जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी घूमने आता है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर मतलब यह तीर्थ है और ये अपने आप में ही इतना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर जैसे ही आप देवप्रयाग में दर्शन करोगे, स्नान करोगे, पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए ऊपर जाया जाता है, जो कि मंदिर की सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह सबसे पुरानी मंदिर है और इसको देखने में तो बहुत ही आनंद मिलेगा। जब आप इसमें कभी भी घूमने जाओगे, दर्शन के लिए जाओगे, तो यह सीढ़ियाँ देखने में ही एकदम मन को खींच लेगा। वहाँ पर टिहरी गढ़वाल के एक तीर्थ स्थल में से माना जाता है, जो कि श्री राम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को समर्पित है। यह एक हिंदू देव मंदिर है और इससे जुड़ी हुई और भी कुछ बातें हमें जो जानने को मिली, सुनने को मिली, जो हमें वहाँ पर सुना, जो लोगों से हमने जाना, वह मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। जो मैंने भगवान राम जी के बारे में वहाँ पर पंडित से सुना पूजा के दौरान, वह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। रघुनाथ मंदिर जो कि देवप्रयाग में स्थित है और श्री रामचंद्र जी के नाम से, यह रघुनाथ जी के नाम से फेमस है, जाना जाता है। लोग यहाँ पर माँ गंगा में स्नान करने के बाद, पूजा करने के पश्चात, इसी के ऊपर ठीक जुड़ी हुई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लंबी सी सीढ़ी है जो कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर तक आपको पहुँचाएगी। तो यहाँ पर माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी युद्ध करके लौटे, जब उन्होंने रावण का वध किया, जब रावण को उन्होंने, माँ सीता को रावण से जीतने के लिए जो युद्ध किया उनको, तो उससे उनको बहुत ही, श्री रामचंद्र जी को बहुत ही दुख महसूस हुआ कि मैंने किसी का वध किया है। इससे उनको एक श्राप लग गया, उनको एक मतलब यह चिंता बन गई कि मैंने एक पाप किया है, मुझे इस पाप का दंड तो मिलना ही चाहिए, मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए। जो एक श्राप, मतलब ब्राह्मण होते हुए एक जो ब्राह्मण का वध करो तो एक जो श्राप लग जाता है, तो यह श्री रामचंद्र जी के भी मन में और उनके दिमाग में यह बात मतलब चलने लगी कि मैंने किसी का वध किया है और मुझे इसका श्राप, इसका मुझे पूजा पाठ करके इससे मुझे मुक्ति पाना है। तो श्री रामचंद्र जी रावण के वध के पश्चात देवनगरी में आए और देवनगरी में आने के बाद यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने माँ गंगा के तट पर, यहाँ पर जो अलकनंदा और माँ गंगा और माँ जो भी त्रिवेणी के घाट पर बैठकर शिवलिंग बनाकर, यहाँ की जो घाट के किनारे की जो मिट्टी है, जो बालू है, उससे शिवलिंग बनाकर उन्होंने यहाँ पर तप किया। बरसों वर्षों तप करने के बाद, शिवलिंग की पूजा करने के बाद, महादेव की पूजा करने के बाद, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया, पूजा पाठ किया। बरसों वर्षों तक अपने आप को इस श्राप से मुक्ति करने के लिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक तपस्या किया। तपस्या करने के पश्चात उन्हें जो भी यहाँ पर मिला, जो भी महादेव से, जो भी श्राप से मुक्ति होने का वरदान मिला, जो भी उन्हें एक आशीर्वाद मिला, उसके पश्चात ही वो यहाँ पर मंदिर बना सके। उसके बाद ही लोग यहाँ पर रघुनाथ जी के मंदिर से यह जगह फेमस हो गई। सिर्फ और सिर्फ यह बात ही जुड़ी हुई है क्योंकि श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने के पश्चात जिस
मन में एक जो अफसोस हो जाता है ना, एक जो चिंता हो जाती है, उस चीज़ से, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यह स्थान को चुना, इस देवनगरी को चुना और यहाँ पर अपने अ, अपने पैर यहाँ पर इस धरती पर यहाँ इस नगरी को चुना। और श्री रामचंद्र जी इस धरती पर आने के बाद यहाँ पर उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात ही यहाँ पर उन्होंने अपने एक छाप छोड़ी, अपने नाम की एक छाप छोड़ी। उसके बाद यहाँ पर रघुनाथ जी के नाम से फेमस यह मंदिर विख्यात हुआ, जिससे लोगों के द्वारा पूजा किया जाता है। और उसके बाद ही धीरे 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 आस्था से जुड़ने लगी, लोगों से जुड़ने लगी। और यह श्री रामचंद्र जी के नाम का ही वर्षन है, श्री रघुनाथ मंदिर जी। यहाँ पर राम जी को काफ़ी सुंदर आप पत्थर के रूप में देखेंगे, जो कि बहुत अच्छे वस्त्र धारण किए हुए और बहुत ही सुंदर आकृति के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी आप दर्शन करोगे तो आपको यह फील, वह बातें आपको सुनने की मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पर आने के बाद सुना और महसूस किया। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।